हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स मनी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 3B का टेबल नंबर 3.1.1, जो कि ये नया है, जो कि जुलाई मंथ के रिटर्न से अप्लीकेबल है सभी टैक्स पेयर पे। तो चलिए आइए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि टेबल नंबर 3.1.1 में क्या चीज़ का डिस्क्लोजर जाएगा 3B में जो आया है नया टेबल। और इसी के साथ साथ हम लोग टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 3B डिस्कस करेंगे, जिसमें भी कि चेंजेस तो आया है बट पोर्टल में अभी कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आया। जो नोटिफिकेशन आया है या जो सर्कुलर नंबर 170 है, उसका इम्पैक्ट जो टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 3B में आना चाहिए वो अभी तक कुछ आया नहीं है। मतलब जैसा पुराना जीएसटीआर 3B का फॉर्मेट था, टेबल था, वही सब है, लेकिन इसमें चेंजेस आएगा। तो मैं एक एक्सेल डायग्राम बना के रखा हूँ एक्सेल में, चार्ट टाइप का, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कैसे टेबल नंबर 4 में चेंजेस आया है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल नंबर 3.1.1 में। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टेबल 3.1.1 में क्या है और देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो में जो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा जीएसटीआर 1, 3B या जीएसटी से रिलेटेड अदर टॉपिक पे मैं बनाते रहता हूँ, इनकम टैक्स में भी बनाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब टेबल नंबर 3.1.1 ऑफ जीएसटीआर 3B का जब आप खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। इस तरह का ये नया टेबल है। इसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन जाएगा, चलिए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस टेबल में जाएगा, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर कोई हम लोग रेस्टोरेंट से एक फूड्स मंगवाते हैं, तो मान लीजिए जोमेटो के थ्रू हम लोग के पास या स्विगी के थ्रू हम लोग के पास आता है। लेकिन हम लोग के पास जो आता है वो उसमें जोमेटो या स्विगी या कोई गुड्स भी हम लोग मंगाते हैं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजन के थ्रू। तो फ्लिपकार्ट और अमेजन हम लोगों को वो गुड्स प्रोवाइड करवाता है। तो टेबल नंबर 3.1.1 के जो सब पॉइंट है यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या स्विगी विगी हो गया, वो जो भी सेल करते हैं और जिसमें वो टैक्स पे करते हैं अंदर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पर एप्लीकेबल होता है। उसमें अगर वो कुछ भी टैक्स पे करते हैं तो उनको जीएसटीआर 3B में यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस टेबल नंबर 3.1.1 में। सिमिलरली मान लीजिए कि कोई टैक्सेबल पर्सन अगर मान लीजिए कि स्विगी या जोमेटो या फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना प्रोडक्ट को बेचता है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन बेचता है, लेकिन वो उस पर तो बेचता तो फ्लिपकार्ट के थ्रू है, वो तो उसके थ्रू तो बेचता नहीं है, मतलब उस पर कोई टैक्स का इस पे इम्पैक्ट है नहीं। तो वो क्या करेगा, वो वो जो ट्रांजेक्शन होगा उसका बस टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डिस्क्लोज करना है उसे। मतलब मैं जोमेटो के थ्रू या स्विगी के थ्रू मैंने इतना सेल किया, कि असली टैक्स तो दे रहा है जो जोमेटो हो गया या स्विगी हो गया, वो टैक्स दे रहा है, तो वो वहाँ पे डिस्क्लोज कर देगा कि मेरा इतना सेल हुआ, इतना इतना। और जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका माल बिकता है, जो जिस रेस्टोरेंट का या जिस कंपनी का माल बिकता है थ्रू फ्लिपकार्ट या जोमेटो के थ्रू जिसका फूड बिकता है, वो अपना टोटल टर्नओवर यहाँ पे अपना दिखा देगा, टैक्सेबल टर्नओवर, कि वी हैव मेड सेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो वो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे देगा, जैसे कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में यहाँ पे कुछ डालने का ऑप्शन ही नहीं है। ये दोनों ही केस का जो लाइबिलिटी होता है वो टेबल 3.1 के थ्रू ही पेमेंट होता है। मतलब आप वहाँ पे मेन डिस्क्लोजर जो टेबल है 3.1 ही है, उसका जो ये सब है, ये सब क्लॉज, एक तरह से बोल सकते हैं कि सब क्लॉज है या सब टेबल है, जिसमें सिर्फ आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो ये डिस्क्लोज करेगा कि मैंने कितना सेल किया है, जिस पर कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 अप्लीकेबल हुआ है। या जो रेस्टोरेंट अपना या जो कंपनी अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन करता है, वो ये डिस्क्लोज करेगा कि मेरा ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे आएगा। तो
हम लोग ये देखे हैं कि टेबल 3.1.1 में क्या क्या चीज़ आएगा। सिमिलरली मान लीजिए कि इसका एक्चुअल लायबिलिटी किसके थ्रू पेमेंट होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो भी कंपनी का एक्चुअल लायबिलिटी आता है, मान लीजिए रेस्टोरेंट अगर कोई सेल किया है तो उस पर जो जीएसटी का लायबिलिटी आएगा, इवन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्यों ना भेजे, जो एक्चुअल उसका जीएसटी का लायबिलिटी है वो अभी भी टेबल 3.1 में ही डिस्क्लोज करेगा। या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो भी वो माल बेचते हैं उनका जो एक्चुअल लायबिलिटी आता है वो अभी वो 3.1 में ही डिस्क्लोज करके टोटल टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी दिखाएगा। टेबल नंबर 3.1.1 में सिर्फ वो डिस्क्लोज करेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से वो टैक्स अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो यही मेजर चेंजेस जो आया है जीएसटी 3B में, ये चेंजेस है। अब टेबल नंबर 4B में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि टेबल नंबर 4 में क्या मेजर चेंजेस आया है। बस एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टेबल नंबर 4 में जो पहले था वही है, अभी कोई चेंजेस नहीं आया। तो मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, उस पर आपको मैं टेबल नंबर 4 भी डिस्कस करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेबल नंबर 4 जो कि आज ही वीडियो रिलीज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा जरूर।